पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? देखिए, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारे पीरियड्स हैवी हैं कि नहीं। हेलो एवरीवन, लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज हम बात करेंगे अपनी फीमेल सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हैवी पीरियड्स। ऑलमोस्ट 1 इन एवरी 5 फीमेल्स को कंप्लेन होती है कि हमारे पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि कपड़े खराब हो जाते हैं और हम नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते हैं। तो आज चलिए हम इस बारे में ही बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे जो है पीरियड्स वो हैवी हैं। देखिए, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारे पीरियड्स हैवी हैं कि नहीं। अगर आपको अपना सैनिटरी पैड या फिर टैम्पून जो है हर घंटे में आपको बदलना पड़ रहा हो, या आपके कपड़े खराब हो रहे हों, या आपके बेसिकली ब्लड्स में अगर क्लॉट्स निकल रहे हो 50 पैसे जितने साइज़ के, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं नॉर्मल घर के काम भी नहीं कर पा रही, मैं ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रही, मैं एक नॉर्मल जो एक लाइफ है मेरी कि मैं बेड से उठ के कुछ काम करूं, मैं वो भी नहीं कुछ कर पा रही। इसका मतलब ये है कि आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं। इस चीज़ को आपको अपनी गायनेक को दिखाना चाहिए और इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब हम ये देखते हैं काफ़ी सारे लोगों को पीरियड्स इतने हैवी हो क्यों रहे हैं। देखिए, बेसिकली कई बार क्या होता है, किन्हीं-किन्हीं लोगों में जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो बहुत मोटी हो जाती है। तो उसकी वजह से आपके जो होते हैं, आपका पीरियड्स जो होता है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं किन्हीं-किन्हीं को फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स जो होते हैं वो हैवी हो रहे होते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इनसे प्रॉब्लम क्या है? अगर पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? इससे खराबी ये है कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है ज़्यादा और आपको होगी अनीमिया, मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी की कमी होएगी, जिसकी वजह से आपको थकान रहेगी, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएँगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल लो रहेगा और आप इरिटेटेड भी रहेंगे। अगर आपके ये फीचर्स हैं हैवी पीरियड्स के, तो आपको अपनी गायनेक को दिखाना चाहिए। हो सकता है वो एक मेडिसिन आपकी कोई स्टार्ट कर दें, या फिर कोई आईयूडी डिवाइस लगाना आपको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर फाइब्रॉइड या ऐसा कुछ है तो उसमें हम उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। अब ये है कि अगर आपके हेवी पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? पहली बात अगेन वही चीज़ है कि आपको प्रोसेस्ड फूड जो है कम करना चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ये सब इसलिए क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आपका आयरन की कमी भी आ रही है। तो उस वजह से आपको ये कहा जाता है कि ये अपनी चीज़ों में डाइट में डालें। दूसरा हमें ये करना चाहिए कि हमें जो है अपनी स्लीप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। हॉट वाटर बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक्सेस में पेन भी हो रहा हो, सो दैट आपको उसमें से थोड़ा-सा आराम मिलने लग जाए। एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी हाइजीन बहुत मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि आप पैड को आप मान लीजिए आप 3 से 4 घंटे के बाद अपना चेंज कर रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा चेंज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। टैम्पून्स जो होते हैं वो आपको 3 से 4 घंटे ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ उसमें आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केसेस में हम ये भी बोलते हैं कि टैम्पून्स हो सके तो रात को ना यूज़ करें और पैड ही यूज़ करें। I hope you like the video. Like and subscribe the channel. Thank you.